हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है VIIC में और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, काफी समय बाद मैं वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आ रहा हूं। कुछ काम से आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब रेगुलरली आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित या मध्य प्रदेश या जो केंद्र सरकार के और भी जो एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी, स्टूडेंट से संबंधित, विद्यार्थियों से संबंधित, आवेदकों से संबंधित, मैं आप लोगों को समय समय पर प्रोवाइड करवाता रहूंगा। दोस्तों 2018 के बाद से हम देख रहे हैं कि अभी तक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। तो ये वाली न्यूज तो काफी वायरल है और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर टॉप में बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, अभी का जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं वो है पब्लिक सर्विस कमीशन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित। दोस्तों, हाईकोर्ट ने अभी 21 तारीख को एक निर्णय के तहत इस पीएससी परीक्षा की भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी थी। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जो पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स निकाल चुके हैं और मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी और आगे आने वाली पीएससी से संबंधित भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये मान के चलो कि ये एक खुशखबरी है, क्योंकि अभी हाल ही में बुधवार को एक और फैसले के तहत जो रोक लगी हुई थी कि भर्ती नहीं की जाएगी पीएससी की, आगे गवर्नमेंट आगे इस पर भर्ती नहीं कर सकती, उस रोक को हटा दी गई है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि वह पूरी जानकारी क्या है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पेपर की कटिंग भी है और इसके बाद मैं आपसे डिटेल में भी बात करूंगा। सबसे पहले इसकी हम हेडिंग देख लेते हैं कि पीएससी भर्ती प्रक्रिया याचिकाओं के अंतिम निर्णय के होगी अधीन, हाईकोर्ट में मामले की अंतिम सुनवाई 4 फरवरी को। इस हेडिंग के साथ में ये आप लोगों के सामने उपस्थित है। दोस्तों आइए हम इसमें इंटरनल थोड़ी चर्चा कर लें। तो आखिर वो मामला क्या था जिसकी वजह से इस भर्ती परीक्षा को रोका गया था, जस्टिस कौन कौन से थे, गवर्नमेंट की तरफ से कौन से थे और हाईकोर्ट के वकील कौन थे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और क्या कारण रहा जिसकी वजह से ये भर्ती प्रक्रिया को रोका गया हाईकोर्ट के निर्णय से, और क्यों इसको हटा दिया गया और किन याचिकाओं पर विचार किया जाएगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, बने रहिएगा VIIC चैनल में मेरे साथ। दोस्तों, हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी की भर्ती प्रक्रिया से रोक हटाई और याचिका के निर्णयाधीन रहेंगे प्रारंभिक परीक्षा 2019 के परिणाम। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि इस मामले की सुनवाई 4 फरवरी को होगी आगे की। अब जो है उन्होंने ये निर्णय संशोधन करके दिया है। 21 तारीख को रोक लगा दी थी और अभी बुधवार को वापस इसको संशोधन करके हटा दिया गया है। लेकिन जो याचिका दी गई थी अन्य संगठनों के द्वारा और जो भी SC, ST और ओबीसी आरक्षण से रिलेटेड अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा, कि ये जो आरक्षण का मामला है ये काफी हाई परसेंटेज जा रहा है जो कि संविधान के प्रतिकूल है, इसलिए इस पर रोक लगाई दी जाए, उससे संबंधित ये कुछ निर्णय है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को जारी आदेश में एक संशोधन किया कि जो पीएससी की भर्ती प्रक्रिया है उस पर जो रोक लगाई गई थी उसको बुधवार को हटा दिया गया है। अब जो जस्टिस थे मोहम्मद रफी और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने केवल पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को, दोस्तों ध्यान रखना कि जो परिणाम है प्रारंभिक परीक्षा का, उसकी याचिका को निर्णयाधीन रखने का आदेश दिया है। उस पर जो याचिका लगी है केवल उसी पर निर्णय के लिए रोका गया है, बाकी भर्ती परीक्षा पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई है, भर्ती पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। डिविजनल बेंच ने पीएससी की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद संशोधित आदेश जारी कर दिया है और इसकी जो अगली सुनवाई होगी वो 4 फरवरी को की जाएगी। चलिए दोस्तों, पीएससी की ओर से अधिवक्ता कौन थे, तो वो थे प्रशांत सिंह। ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों को पहले बताया मैंने कि 21 जनवरी को भर्ती प्रक्रिया पर उन्होंने रोक लगा दिया था, अब इसको संशोधित कर दिया है। अब जान लेते हैं कि आखिर ये मामला क्या था। तो सामाजिक संगठन सपाक्स एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में यह कहा गया कि पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी करते समय आरक्षण के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, यानी कि आरक्षण जो दिया गया है वो उचित ढंग से नहीं दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में जो अनारक्षित 40%, ओबीसी 27%,
हम जानते हैं दोस्तों कि ओबीसी का ये जो 27% का मामला है काफी कुछ उलझा हुआ है, और जो हमारी शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1-2 है वो भी इसी के कारण डिले हो रही है ना। गवर्नमेंट भी डर रही है नियुक्ति देने में कि बाद में कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल बन जाए। तो एससी 20%, एससी 16% और ईडब्ल्यूएस 10% यानी कुल 113% आरक्षण कर दिया गया है। इसके साथ ही सिविल सेवा नियम 2015 के किए गए संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब मेरिट में आने वाले आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अनारक्षित सूची में शामिल नहीं किया गया, ये भी एक समस्या है दोस्तों। जो भी ओबीसी कैटेगरी के थे, एससी के थे, एसटी के थे, उनको उन्हीं की कैटेगरी में मेरिट दी गई है। लेकिन यदि उनके नंबर आरक्षित कैटेगरी के बराबर हैं या उससे ज्यादा हैं तो उनको आरक्षण में शामिल नहीं किया गया है। तो इससे भी लोगों में काफी क्रोध व्याप्त है, काफी रोष व्याप्त है और काफी एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है सरकार के प्रति। तो जो इससे आरक्षित वर्ग के कट ऑफ मार्क्स बढ़ चुके हैं, इसकी वजह से भाई निश्चित रूप से बढ़ेंगे कि जो आरक्षित वर्ग है यदि वो अनारक्षित श्रेणी में नहीं जाएगा तो उनका कट ऑफ मार्क निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तो 21 जनवरी को हाईकोर्ट ने आदेश जारी करके पीएससी की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को याचिका के निर्णय के अधीन रखने का आदेश जारी किया था। लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट हैं उन सभी ने मिलकर के, संतोष सिंह है, रामेश्वर सिंह है, इन सभी ने मिलकर के याचिका लगाई, जिसके बाद में अभी बुधवार को वापस संशोधन कर दिया गया कि जो भी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की याचिका करता है केवल उसी को पुनर्विचार के लिए रखा जाएगा, उसी को निर्णय के अधीन रखा जाएगा। बाकी आगे की जो भर्ती प्रक्रिया है पीएससी की, उस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज थी और बहुत ही एक तरह से ये खुशखबरी थी। इसको हम पॉजिटिव न्यूज की दृष्टि से ले सकते हैं। जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये काफी अच्छी न्यूज रहेगी। तो दोस्तों अब यदि हम इसको आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हाईकोर्ट ने इतने कम समय में इतना बड़ा परिवर्तन करना कहां तक उचित है। हाईकोर्ट को एक अपना ऐसा निश्चित निर्णय लेना चाहिए कि भाई इतने समय में आपको एग्जाम लेना है और वाकई में जो ओबीसी का भी मामला है उसको भी जल्दी से हाईकोर्ट को निपटाना चाहिए और आगे की भर्ती प्रक्रियाओं को कब तक गवर्नमेंट कर सके उसकी एक समय सीमा होना चाहिए, उसकी एक टाइम लिमिट होना चाहिए। तो दोस्तों यदि देखा जाए तो हाईकोर्ट के इस प्रकार के निर्णय में भी कहीं ना कहीं प्रभाव गवर्नमेंट का होता है। दोस्तों चलो ठीक है, कम से कम ये निर्णय तो दिया कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटा दी गई है, जिससे जो आगे तैयारी कर रहे हैं वो काफी खुश होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को ये न्यूज कैसी लगी कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। और जो भी इसमें संशोधन आप चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। धन्यवाद। जय हिंद।